आज हम देख रहे हैं कैपिटल बस्टिंग में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग, पूंजी बचतन के उद्देश्य। कैपिटल बस्टिंग एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संस्थान में परियोजनाएं स्थापित करने का निर्णय लिया जाता है और इसका संबंध लॉन्ग टर्म से होता है। तो इसके जो उद्देश्य होते हैं वो इसी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से संबंधित प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में होते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो इसका उद्देश्य है कैपिटल बस्टिंग का, दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट्स, पूंजी व परियोजनाओं का मूल्यांकन। कैपिटल बस्टिंग का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो यही है कि संस्था के समक्ष उपलब्ध जितने भी विभिन्न प्रस्तावित जो पूंजी व परियोजना हैं उनका मूल्यांकन किया जाए और इस तरह से मूल्यांकन किया जाए जिससे लाभप्रद परियोजनाओं का चयन कार्य आसानी से संभव हो सके। सेकंड, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रायोरिटीज ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल्स, परियोजनाओं की प्राथमिकता का निर्धारण करना। जब एक बार पूंजी परियोजना का मूल्यांकन कर लिया जाता है तो उसके बाद परियोजनाओं की प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाता है और पूंजी बचत टेक्निक अपनाने से विभिन्न जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी प्राथमिकता का निर्धारण करना संभव हो जाता है। इससे प्रबंधक को परियोजनाओं के संबंध में विस्तृत जो नॉलेज है वो प्राप्त हो जाती है और उसके साथ ही उनकी संस्थान में प्रॉफिटेबिलिटी, यूटिलिटी व उनके क्रम की जानकारी भी आसानी से मिल जाती है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन, समन्वय। जब हम बड़े संस्थान की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत अनेक डिपार्टमेंट विभाजित होते हैं, अनेक डिपार्टमेंट कार्य करते हैं जिसके अंतर्गत कोऑर्डिनेशन बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। बिना कोऑर्डिनेशन के व्यवसाय को सफलतापूर्वक संचालित नहीं किया जा सकता और कैपिटल बस्टिंग जो है वो कंपनी के इस ऑब्जेक्ट को प्राप्ति में सहायता करती है। इसके माध्यम से विभिन्न जो विभाग हैं, विभिन्न डिपार्टमेंट्स हैं, उनके कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है उसमें समन्वय किया जाता है। नेक्स्ट इज इफेक्टिव कंट्रोल ऑन एक्सपेंडिचर, पूंजी व्ययों पर प्रभावी नियंत्रण। कैपिटल बस्टिंग में जितने भी जो अन्य बजट हैं उनके समान ही परियोजनाओं पर किए जाने वाले जो एक्सपेंडिचर हैं उसके लिए बजट का निर्माण किया जाता है। अब क्यों किया जाता है? इसकी सहायता से विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले कैपिटल एक्सपेंडिचर पर नियंत्रण किया जा सकता है, इसीलिए इन बजट का निर्माण किया जाता है और कैपिटल बस्टिंग में वास्तविक पूंजी व्ययों से तुलना का आधार उपलब्ध हो जाता है। तो इस आधार पर पूंजी व्ययों पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो पाता है। नेक्स्ट, फाइनेंसिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजी व्ययों की समय पर वित्तीय व्यवस्था। कैपिटल बस्टिंग से मैनेजमेंट को इस बात की पहले से नॉलेज हो जाती है कि कब कितनी राशि का कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है। इट मीन्स उनको पहले से नॉलेज होती है कि कब और कितनी मात्रा में उनको उस प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल का इन्वेस्ट करना है। इससे क्या होगा, जो पूंजी व्यय हैं उनके लिए समय पर वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाए जाने की व्यवस्था हो जाती है, उसमें किसी प्रकार से कोई कठिनाई नहीं होती है। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पास्ट डिसीजंस, भूतकालीन निर्णयों पर किए गए व्ययों का विश्लेषण। कैपिटल बजट के अंतर्गत जो भूतकालीन निर्णय जो लिए गए हैं उनका पूंजी विनियोग का विश्लेषण करके यह पता लगाया जाता है कि पूर्व में किए गए जो पूंजी विनियोग हैं उनके निर्णय कहाँ तक उपयुक्त थे। अगर वो सही नहीं है तो उस तरह से उन पर निर्णय लिया जाता है, अगर पहले जो निर्णय लिए थे वो सही है तो उसी आधार पर उनका निर्णय लिया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन ऑफ फिक्स असेट्स, स्थायी संपत्तियों का मूल्यांकन। कैपिटल बस्टिंग के द्वारा स्थायी संपत्तियों का समय समय पर इवैल्यूएशन हो जाता है, उस वैल्यूएशन होता है जिससे कंपनी के बैलेंस शीट में इन्हें बताने में आसानी रहती है। नेक्स्ट, नॉलेज अबाउट रिस्क। कैपिटल बस्टिंग के माध्यम से प्रत्येक पूंजी निवेश योजना का बहुत गहनता से अध्ययन किया जाता है
और जब गहनता से अध्ययन किया जाता है तो उससे संबंधित जितनी भी जोखिम होती हैं, अनिश्चितताएं जो होती हैं, वो हमारे सामने आ जाती हैं और उनका विस्तृत विश्लेषण भी संभव हो पाता है, जिससे क्या होता है, प्रबंधन बहुत ही अलर्ट हो जाता है, सावधान हो जाता है और व्यवसाय संचालन का कार्य संपादन आसानी से कर सकता है तथा आने वाले जो रिस्क हैं उससे भी व्यवसाय को सुरक्षित रखा जा सकता है। नेक्स्ट इज सेफ्टी फ्रॉम फ्यूचर लॉसेस, भावी हानियों से सुरक्षा। कैपिटल बजट के माध्यम से प्रत्येक पूंजीगत व्ययों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है और जब विस्तृत अध्ययन किया जाता है तो इससे ये पता लग जाता है कि कौन कौन सी जोखिम अनिश्चितताएं हमारे सामने आने वाली, उनकी जानकारी हमें पूर्व में ही हो जाती है। जो मैनेजमेंट है उसको पहले से ही पता लग जाता है कि कौन कौन सी जोखिम और अनिश्चितता सामने आ सकती हैं और जब इनके बारे में जानकारी मिल जाती है तो इस जोखिम और अनिश्चितता के लिए सुरक्षात्मक कदम उठाकर जितने भी जो भावी हानियाँ उनसे आसानी से बचा जा सकता है। तो ये ऑब्जेक्ट्स हैं कैपिटल बजटिंग के। थैंक यू सो मच।